चलिए दोस्तों, आज जो नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जो केमिस्ट्री का होता है, हमारे परिवेश के पदार्थ हैं, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हम पहले आयतन क्या होता है पहले हम लोग नॉर्मली चीज़ सीखेंगे, उसके बाद हम आगे आगे टॉपिकों पे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग आयतन को जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आयतन आयतन आप लोग समझते होंगे कि जो क्षेत्र घेरे रहता है, यानी जब कोई वस्तु यानी जो पुस्तक द्वारा अधिकृत वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग आयतन। यानी जो मान लीजिए कुछ डब्बा है, ये इतना अधिकृत यानी जगह अपना छेका हुआ है, आप लोग अपने भाषा में यानी ये जगह को अधिकृत यानी घेरे हुए है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आयतन। यानी जब कोई पदार्थ स्थान घेरे रहता है, स्थान घेरे रहता है तो उसे आयतन कहते हैं। आप लोगों ने कितना सिंपल समझा आयतन क्या है। जब कोई पदार्थ स्थान घेर रहता है तो उसे आयतन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान आप लोग सिंपल से द्रव्यमान को समझ सकते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग उठाते हैं तो उसमें भार प्रतीत होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो द्रव्यमान है, ठीक है। जब किसी वस्तु को उठाते हैं, जब किसी वस्तु को उठाने पर, जब किसी वस्तु को उठाने पर वस्तु में भार प्रतीत होता है, अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है। किसी भी वस्तु में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। आप लोगों ने कितना सिंपल समझा, तो कमेंट में करते रहिए। और हम अगले वाले सीधे जो टॉपिक है अब एक अवरोध के छोड़कर पदार्थ पे हम लोग चलेंगे और उसको हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पदार्थ पे चलते हैं। नहीं, पदार्थ पे नहीं, पहले अवरोध पे। यानी आप लोग समझ जाइए कि डिफिनेशन बनता है कैसे। अब देखिए अवरोध, आपको जैसे देखिए, जब किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसमें भार प्रतीत हो रहा है, यानी इसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ ले जाके हम यहाँ पे रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अवरोध। यानी जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं तो उसमें उसमें रुकावट प्रतीत होता है, जिसे हम अवरोध कहते हैं।
तो आप लोगों ने कितना सरल समझा कि जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसमें रुकावट प्रतीत होता है, जिसे हम अवरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो पदार्थ है उसके परिभाषा की तरफ, पदार्थ को समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम आते हैं पदार्थ की तरफ। देखिए अब हम लोग आ गए कहाँ, पदार्थ के डिफिनेशन पे। अब देखिए पदार्थ क्या, अब देखिए कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न करे, तथा अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। तो आप लोग ने समझ, देखिए कैसे समझिए, यानी कोई भी वस्तु, यानी जो कोई भी वस्तु हो कुछ स्थान घेरता हो, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो या आयतन, यानी द्रव्यमान यानी जो भार होना चाहिए, आप लोग समझा, आयतन यानी कुछ जगह घेरना चाहिए, यानी कुछ स्थान घेरे, तथा वो अवरोध उत्पन्न करें, जब कहीं से ले जाए तो उसमें रुकावट प्रतीत हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ कहते हैं। तो आप लोगों ने इतना अच्छे से समझा, और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आपका जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है अंतराणुक आकर्षण बल। तब हम इसको वर्गीकरण करके आराम से पढ़ेंगे, यानी जो पदार्थ का वर्गीकरण है, या अभी हम वर्गीकरण पढ़ा। देखिए अब पदार्थ ही कितने प्रकार के हो जाते हैं, अभी के हिसाब से अगर देखिएगा तो 5 प्रकार के, लेकिन अगर 9th के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कितने, 3 प्रकार, यानी पदार्थ के कितने, इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला क्या हो गया, ठोस, दूसरा क्या हो गया, द्रव, तीसरा क्या हो गया, गैस। ठीक है, वैसा अब लिखो, टॉपिक लिखो, तुम भी लिखते चलो, चलो लिखो, इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए आपके 3 प्रकार में फर्स्ट आपके क्या हो जाते हैं, ठोस। ठीक है, हम लोग ठोस को समझे। देखिए जो ठोस है वो क्या करता है, स्थान भी घेरे रहता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है। ठीक है, नहीं, हम लोग केवल ठोस को देखेंगे। ठीक है, यानी वह वस्तु जिसका आकृति एवं आयतन निश्चित हो। ठीक है, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है और कुछ स्थान घेरे रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम अब इसको ठोस को बताते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए वह पदार्थ जो
जो नहीं, जिसका आकृति एवं आयतन, जिसका आकृति एवं आयतन आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब देखिए हम यहाँ बनाते हैं आपको ईंट, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बन गया क्या, ईंट। अब देखिए ईंट हो गया। अब ये इसको पूर्ण रूप से क्या, इसका जो आकृति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और जो आयतन है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, यानी आकृति और आयतन यानी निश्चित रूप में होंगे, वही क्या कहलाएंगे, ठोस। अब देखिए दूसरा द्रव। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी जिसका आकृति है वो जो है अनिश्चित रहे, यानी कि आकृति नहीं होगा, जैसे चाहे जैसे पानी को रख दिए, जैसे रखेंगे उसी आकार में ढल जाएगा, यानी लेकिन उसका आयतन जो है यानी जो जितना क्षेत्र पकड़ेगा, जितना स्थान घेरेगा वो निश्चित होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब देखिए जैसा कि कोई ऑयली पदार्थ हो गया या वाटर हो गया, देखिए अब यहाँ पे आपका गड्ढा रहेगा, गड्ढा, तो ऐसे ही ये जाके ढल जाएगा, यानी इसका जो क्या है आकृति है वो निश्चित नहीं है, लेकिन जो इसका आयतन है, जो जगह घेर रहा है वो निश्चित है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे किसको, गैस को। 3 नंबर में हमारा क्या है, गैस। अब देखिए यहाँ पे गैस, वह पदार्थ अब देखिए जिसका आकृति भी अनिश्चित है और जिसका आयतन भी अनिश्चित है वो क्या कहलाएगा, गैस। वह पदार्थ जिसका आकृति एवं आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है, गैस कहलाता है। अब देखिए जैसे कि हम लोग आपको ऑक्सीजन, हवा समझ सकते हैं, हवा पूर्ण रूप से हवा हो जाएगा। जैसे कि हवा का ना आकृति होता है ना आयतने होता है, वो अनिश्चित रूप में होता है, जब तक उसको किसी वस्तु में नहीं डाला जाएगा तब तक ना उसका आकृति होगा ना आयतन होगा। तो आप लोग ये जरूर समझिए और बेहतर से बेहतर अच्छा से मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे अंतराणुक आकर्षण बल, ठीक है। और एक और टॉपिक होगा आपका जिसको अंतराणुक आकर्षण बल हो गया, और एक टॉपिक आपका जो है अंतराणुक स्थान, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं जो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम मिटा सकते हैं, देख लिया सागर, बस हम ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अंतराणुक आकर्षण बल को समझेंगे। देखिए अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल
देखिए क्या है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक है। अब देखिए अंतरा अणुक आकर्षण बल में क्या होता है, ये पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे हम अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। देखिए पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे हम अंतरा अणुक आकर्षण, देखिए जो अंतरा अणुक आकर्षण बल यानी पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है, यानी वो कार्यरत हमेशा कार्य करता है जिसे हम अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए हम लोग को तो पता है एक ईंट बनता है, वो ईंट बनता है तो उसमें ईंट के जो कण होते हैं बालू जैसे और मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपस में कैसे चिपके होते हैं, क्योंकि वो अंतरा अणुक आकर्षण बल के कारण चिपके होते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए। तो अब एक छोटा सा टॉपिक है, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन बस एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको खत्म करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अंतरा अणु का स्थान क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आकर्षण बल था, अब क्या हो जाएगा स्थान। अब देखिए अंतरा अणुक स्थान, देखिए जब देखिए पदार्थों के छोटे छोटे कणों के बीच कुछ स्थान शेष रह जाते हैं, कुछ स्थान शेष रह जाते हैं जिसे हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, जिसे हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, स्थान कहते हैं। तो आप लोग देखिए पहले समझिए क्या कि पदार्थों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच कुछ स्थान यानी शेष यानी खाली रह जाता है, ठीक है, शेष रह जाते हैं जिसे हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब 10th का भी जो स्टार्ट होगा और 9th का तो हो चुका है, तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिए और फ्री में क्लास उठाइए। धन्यवाद।